दोस्तों, आज का विषय बहुत गहरा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मंदिर जाना, दान देना या सिर्फ एक अच्छा इंसान बन जाना स्वर्ग जाने के लिए काफी है। लेकिन बाइबिल हमें एक ऐसी सच्चाई बताती है जिसे सुनकर बहुत सारे लोगों की दिल हिल जाता है। बाइबिल कहती है, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मत्ती 4:17 में लिखा है, यानी उद्धार पाने का पहला रास्ता सच्चा पश्चाताप है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पश्चाताप क्या है। केवल माफी मांगना काफी क्यों नहीं है? बिना पश्चाताप के उद्धार संभव क्यों नहीं है? और बाइबिल में किन किन लोगों का जीवन पश्चाताप से बदला है और कैसे यीशु आज भी टूटे हुए लोगों को नया जीवन देता। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करना चाहता हो। पश्चाताप को जानने से पहले हम थोड़ा पाप को जानेंगे कि पाप क्या है। दोस्तों, जब तक इंसान ये नहीं समझेगा कि पाप क्या है, तब तक वह पश्चाताप की जरूरत को भी नहीं समझेगा। पाप केवल हत्या, चोरी या व्यभिचार नहीं है। पाप वह हर चीज है जो हमें परमेश्वर से दूर करता है, जैसे झूठ बोलना, घमंड करना, नफरत करना, किसी को चोट पहुंचाना, परमेश्वर को नजरअंदाज करना, ये सभी पाप है। बाइबिल कहती है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23 में लिखा है। इसका मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने आप में पवित्र नहीं है। हर इंसान कहीं न कहीं टूट चुका है। हर दिल में कोई न कोई अंधकार छिपा है। और पाप का परिणाम क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 में लिखा है। यह केवल शरीर की मृत्यु नहीं है, बल्कि परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो जाना है। लेकिन यही वह जगह है जहां से परमेश्वर का प्रेम शुरू होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि मैंने इतना ज्यादा पाप कर लिया है कि परमेश्वर मुझे कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन सुनो, यीशु पापियों को बचाने आए थे, धर्मियों को नहीं। उन्होंने टूटे हुए लोगों को बुलाया। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। मरकुस 2:17 में लिखा है। सोचो, जिस औरत को लोग पत्थर मार मार कर मार डालना चाहते थे, उसे यीशु ने बचाया। जिस चुंगी लेने वाले को सब लोग पापी कहते थे, प्रभु यीशु मसीह उनके घर गए। जिस डाकू ने जीवन भर अपराध किया, उसे क्रूस पर उद्धार मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रेम इंसान के अतीत से बड़ा है। लेकिन ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह ने कभी पाप को अच्छा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा फिर कभी पाप मत करना। हालेलुया। यानी प्रेम के साथ परिवर्तन जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर पश्चाताप है क्या? क्या रो लेना ही पश्चाताप है या सिर्फ माफी मांग लेना ही पश्चाताप है? नहीं, पश्चाताप 3 चीजों से बनता है। पहला, अपने पाप को पहचानना। जब इंसान को महसूस होता है कि उसने अपना जीवन परमेश्वर से अलग बिताया है। दूसरा, दिल से दुखी होना, सिर्फ डर के कारण नहीं, बल्कि उसने परमेश्वर के दिल को दुख पहुंचाया है। तीसरा, पाप से मुंह मोड़ लेना। यही सबसे जरूरी हिस्सा है। पश्चाताप का मतलब सिर्फ गलत महसूस करना नहीं है, बल्कि
रास्ता बदल देना है। अगर कोई कहे मुझे गुस्सा करने का दुख है, लेकिन वह हर दिन वही करता रहे, तो यह पश्चाताप नहीं है। अगर कोई कहे मैं गलत रास्ते पर था और फिर उसी रास्ते में वापस लौट जाए, तो यह भी पश्चाताप नहीं है। सच्चा पश्चाताप दिशा बदल देता है। यीशु ने एक कहानी सुनाई। एक बेटा अपने पिता से बोला, मुझे मेरी संपत्ति में से हिस्सा दे दो। फिर वह अपना हिस्सा लेकर घर छोड़कर चला गया और फिर उसने पैसा, शराब, गलत संगति में सब कुछ बर्बाद कर दिया। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। वह सुअरों के बीच बैठा था। उसे वही खाने का मन किया जो सुअर खा रहे थे, और वहीं उनकी आंखें खुल गई। उन्होंने कहा कि मैं अपने पिता के पास वापस लौट जाऊंगा। हे प्रियो, यही सच्चा पश्चाताप है। जब इंसान समझता है कि परमेश्वर से दूर होके उनका जीवन टूट रहा है। वह लड़का वापस लौटा। उसे लगा कि पिता उसे ठुकरा देंगे, लेकिन हुआ क्या? उनके पिता दौड़ कर आए और गला लगा लिया और कहा, मेरा बेटा खो गया था, वो मुझे वापस मिल गया। हालेलुया! जब कोई पापी सच्चे दिल से वापस आता है, यीशु को स्वीकार कर लेता है, तो स्वर्ग में खुशी मनाते हैं। पश्चाताप को हम दो व्यक्तियों के अंतर से समझ सकते हैं। दो लोगों ने यीशु के साथ विश्वासघात किया। पहला यहूदा इस्करियोती, दूसरा पतरस। दोनों गिरे, दोनों ने गलतियां की, लेकिन फर्क क्या था? यहूदा को सिर्फ पछतावा हुआ, उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। लेकिन पतरस रोया, टूटा, उसके बाद फिर यीशु के पास लौट आए। वही पतरस बाद में हजारों लोगों को उद्धार का संदेश सुनाने लगा। समझ रहे हो? पछतावा और पश्चाताप दोनों अलग अलग चीजें हैं। पछतावा दुख देता है, लेकिन पश्चाताप नया जीवन देता है। आज दुनिया कहती है कि हर रास्ते परमेश्वर तक जाती है, लेकिन बाइबिल साफ साफ कहती है उद्धार किसी दूसरे के द्वारा नहीं। प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा है। क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए क्रूस उठाया, कोड़े खाए, उनके हाथों में कीले ठोकी गई, उनका लहू बहाया गया। क्यों? ताकि पापी बच सके। क्रूस यह साबित करता है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। लेकिन उद्धार उन्हीं को मिलता है जो अपने पापों को मानकर प्रभु यीशु के पास सच्चे दिल से आते हैं। आज इंसान पश्चाताप क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि दुनिया ने आज पाप को एकदम सामान्य, नॉर्मल बना दिया है। आज लोग कहते हैं ये सब करते हैं, इसे करने में क्या बुराई है? दिल अच्छा होना चाहिए। लेकिन बाइबिल कहती है आज लोगों की दिल भी धोखा देने वाला है। आज सोशल मीडिया, गलत संगति, गंदा मनोरंजन धीरे धीरे लोगों के दिल को कठोर कर रहा है। लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना बंद कर चुके हैं। लेकिन याद रखो, जिस दिन व्यक्ति अपने पापों को हल्का में लेने लगता है, उसी दिन से वह परमेश्वर से दूर हो जाता है। परमेश्वर ने योना को एक बड़े शहर में भेजा, नीनवे। वहां के छोटे से बड़े
पूरा शहर पाप में डूबा हुआ था। परमेश्वर ने कहा, अगर ये लोग नहीं बदले तो न्याय आएगा। जब लोगों ने यह संदेश सुना तो राजा से लेकर एक आम इंसान तक कांप गए। उन्होंने रोया, पश्चाताप किया, उपवास किया, अपने बुरे रास्ते छोड़ दिए। फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने उन्हें नष्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि सच्चा पश्चाताप परमेश्वर के दिल को छूता है। और सुनो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे तो उनके साथ 2 और अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। एक यीशु का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन दूसरा बोला, प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे याद रखना। उसने अपने पापों को माना और प्रभु यीशु में विश्वास किया। फिर यीशु ने उनसे कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। सोचो, जीवन के आखिरी पल में भी सच्चा पश्चाताप उद्धार ला सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर पाप करते रहें, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल किसके पास है। बहुत लोग सोचते हैं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, मैं गरीबों की मदद करता हूं, मैं एक अच्छा इंसान हूं। लेकिन उद्धार अच्छे कामों से नहीं मिलता। अगर उद्धार अच्छे कामों से मिल जाता तो क्रूस की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाइबल कहती है, उद्धार अनुग्रह से मिलता है और सच्चा विश्वास जीवन बदल देता है। यानी अगर कोई सच में यीशु को जानता है तो उनके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आता है तो उनके पाप क्षमा हो जाता है। परमेश्वर उनके अतीत को मिटा देता है और उसे नया जीवन मिलता है। उनकी जो पुरानी सोच होती है वो बदलने लगती है और फिर पवित्र आत्मा उनकी सहायता करने लगता है। वह अकेला नहीं रहता और उसके अंदर शांति भर जाती है जो दुनिया उसे नहीं दे सकती। फिर उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। यही सबसे बड़ी उद्धार है। लेकिन परिवर्तन आसानी से नहीं आता। जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से परमेश्वर के पास आता है तो उसे शैतान फिर से वापस गिराने की कोशिश करता है। जैसे पुराने दोस्त बुलाएंगे, पुराने आदतें खींचेगी, दुनिया उसकी मजाक उड़ाएगी। लेकिन याद रखो, हर दिन प्रार्थना करो, बाइबिल पढ़ो, अच्छी संगति में रहो। धीरे धीरे परमेश्वर आपको मजबूत बनाएंगे। शायद यह वीडियो देखने वाला कोई व्यक्ति अंदर से टूट चुका है। शायद वह बाहर से तो हंस रहा है, लेकिन कहीं अंदर से वो चकनाचूर हो चुका है। शायद उसे कोई गुप्त पाप खा रहा है। उसने कई बार बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह हार गया। लेकिन सुनो, प्रभु यीशु मसीह आज भी कह रहे हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ के दबे लोगों, मेरे पास आओ। यीशु तुम्हें ठुकराने नहीं, बचाने आए हैं। हालेलुया। दोस्तों, जीवन बहुत छोटा है। सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। उस दिन आपका धन काम नहीं आएगा, कोई पैसा रुपया काम नहीं आएगा, न ही आपके नाम काम आएगा। वहाँ सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा, क्या तुमने मेरे पुत्र को स्वीकार किया? आज आपके पास समय है, कल शायद मौका न मिले। अगर आप सच में परमेश्वर के पास लौटना चाहते हैं तो मेरे साथ
इस छोटी से प्रार्थना को करें। आंखों को बंद कर लें और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, मैं मानता हूँ कि मैंने पाप किया, आपसे दूर रहकर मैं अपना जीवन जिया। मुझे क्षमा कर और मेरे दिल को बदल दे। मैं अपने पापों से मुड़कर आपके पास आता हूँ। आप मेरी मालिक बने और मेरे हृदय को बदल दें। धन्यवाद प्रभु कि आपने मेरे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए। मैं विश्वास करता हूँ कि आप ही मेरे उद्धार करता हैं। यीशु के नाम में आमीन। दोस्तों, यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन शुरू करना चाहता हूँ। और याद रखिए, सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू नहीं लाता, वह नर्क से उठाकर स्वर्ग की ओर ले जाता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय मसीह।